किस स्तर पे दिया गया है? राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए विद्यालय स्तर पे 3 प्रकार के साधनों को अपनाया गया, यानी कि विद्यालय में ये 3 प्रकार की साधनों द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे देखिए बौद्धिक साधन, दूसरा शारीरिक साधन और तीसरा है संवेगात्मक साधन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले बौद्धिक साधन के बारे में। ठीक है, बौद्धिक साधन के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनसे बुद्धि का विकास हो या बौद्धिक विकास हो। ठीक है, तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम क्रियाएं होंगी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी। पाठ्यक्रम क्रियाओं में क्या क्या होता है? इसके अंतर्गत छात्रों को जो पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक पढ़ाया जाता है उनमें या उससे राष्ट्रीय एकता के भाव को उत्पन्न करने हेतु आवश्यक परिवर्तन किए जाए। यानी कि पाठ्यक्रम क्रियाओं में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को शामिल किया जाए, तभी उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न की जा सकती है। उनको राष्ट्रीय एकता के मतलब बनाए रखने हेतु कुछ कहानियाँ सुनाई जाए, राष्ट्र के बारे में बताया जाए, तो इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न की जा सकती है। सेकंड है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालकों में सरलता से राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करती हैं। अतः विद्यालयों में विभिन्न राज्यों के त्योहारों को मनाना चाहिए तथा छात्रों को पर्यटन हेतु भी, यानी कि उनको शैक्षिक टूर के लिए भी विभिन्न राज्यों में भेजना चाहिए या उनको लेके जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करना चाहिए ताकि उनमें राष्ट्र के प्रति एकता की भावना जागृत हो सके। अब नेक्स्ट हमारा है दूसरा साधन है शारीरिक साधन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शारीरिक साधन के अंतर्गत क्या आता है? विद्यालय में छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान करने होंगे जो बालकों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर सके। जैसे एनसीसी द्वारा अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। एनसीसी के बच्चों में एक अलग ही चमक और एक अलग ही अनुशासन देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, स्काउटिंग गाइडिंग द्वारा देश प्रेम व मानव सेवा का भाव उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा। अब हम तीसरा देखेंगे संवेगात्मक साधन। तो विद्यालय में छात्रों को संवेगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे उनमें संकीर्णता की भावना न आ सके। कहानी, नाटक, चित्र इत्यादि के माध्यम से उनमें राष्ट्रीय एकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए ताकि उनमें राष्ट्र के प्रति एकता की भावना उत्पन्न हो सके। यदि उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखकर शिक्षा की प्रक्रिया में इनका क्रियान्वयन किया जाए तो हम राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम विश्व समुदाय के सदस्य हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम पहले बालकों के अंदर देश प्रेम व एकता की भावना उत्पन्न करें। ठीक है, उसके उपरांत विश्व एकता की भावना को उत्पन्न किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे बालकों यानी कि जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं या बालिका हैं उनमें खुद में देश प्रेम के प्रति, उनके अंदर देश प्रेम के प्रति भावना उत्पन्न करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही विश्व प्रेम या राष्ट्र प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता की शिक्षा से कोई लाभ है, कई लाभ होते हैं। इनमें राष्ट्रभाषा के विकास में सहायता मिलती है, भ्रष्टाचार का अंत होता है और स्वार्थपरता की भावना का त्याग होता है। राष्ट्रीय संस्कृति का विकास आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, सामाजिक प्रगति में सहायक व राजनैतिक एकता बनाए रखने में भी सहयोगी होता है। परंतु इसके कुछ दोष भी होते हैं। इनमें संकुचित राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, कट्टरवादी दृष्टिकोण का विकास होता है, युद्ध को
प्रोत्साहन, अलगाववादी दृष्टिकोण, अनैतिक व स्वार्थपरतापूर्ण तत्वों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता को विकसित करते समय कुछ सावधानियों का पालन अवश्य किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि बालकों में व्यापक स्तर पे, यानी कि बड़े स्तर पे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। और सकारात्मक संवेगों का विकास, यानी कि अच्छे संवेगों का विकास किया जाना चाहिए। और उचित मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, गांधी जी राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता प्रदान करते थे कि गांधी जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया था तथा उन्होंने सच्ची एकता के लिए इंडियन ओपिनियन में अपने विचार दिए हैं। मैंने सलीब को देखा और ईसाइयों को भी, लेकिन मुझे ईश्वर सलीब पर नहीं मिला। मैं उसे मंदिर में ढूंढने गया, लेकिन यह भी बेकार रहा। मैंने उसे न हेरात में देखा, न कंधार में, न वह पहाड़ पर मिला, न गुफा में। आखिर मैंने अपने दिल में देखा और उसे वहाँ पाया, सिर्फ वही और वही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गांधी जी क्या कह रहे हैं। गांधी जी ने 1907 में अपने लेख में लिखा कि मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसमें ईश्वर नहीं है, ईश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उस समय नवंबर माह में गुजराती नूतन वर्ष और ईद का एक ही दिन पड़ा था और गांधी जी ने अंत में धार्मिक समझदारी के महत्व को रेखांकित किया। अगर विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म को असली महत्व समझ सकते हैं तो वे किसी और धर्म के लोगों से नफरत नहीं करेंगे। जैसे कि जलालुद्दीन रूमी ने कहा है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वे सभी समुद्र में जाकर ही मिलती हैं। ठीक है, यानी कि जो अनेक जाति धर्म के लोग हमारे समुदाय में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से नदियां हैं और अंत में जा कर के समुद्र में ही विलीन होती हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो जाति है भले ही अलग अलग है, अंत में जाना ईश्वर के पास ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का हम कल देखेंगे।